सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सचिवा क्लासेज को और दबाइए घंटी ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो ला सकूं। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको विश्व का भूगोल बताऊंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत का भूगोल बताया था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और 200 क्वेश्चन का बनाना था। पार्ट 1 रिलीज कर दिया गया है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर के साइड में आई बटन होगा, आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, हिंद महासागर। दोस्तों, आपको बता दें कि नाइटिज ईस्ट रिज की जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो 200 किलोमीटर है और जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, अफीम। दोस्तों, आपको बता दें कि हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन की मतलब कि विश्व का जो कुल उत्पादन है उसका 75% अफीम हेलमंद में ही उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, होन्शु और क्यूशु। दोस्तों, आपको बता दें कि हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम जो है गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने हैं 1 और 2। उसमें आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। आपको बता दें दोस्तों कि बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, मोरक्को और स्पेन। दोस्तों, आपको बता दें कि जिब्राल्टर जल मडरू मध्य जो यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। दोस्तों, आपको बता दें कि गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि वन कटान के परिणाम क्या होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, ये कथन है। इन सब में आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कथन 1 और कथन जो 3 है वो सही है।
दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ जो है आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, लिंचिंग। दोस्तों आपको बता दें कि लिंचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। और दूसरा मतलब कि 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल पहला जो कथन है वो सही है। आपको बता दें दोस्तों कि बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि जो 3 कथन हैं इन तीनों कथनों में कौन कौन कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, मतलब कि तीनों सही है। दोस्तों आपको बता दें कि मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है, जबकि बर्चन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है और डेल्टा का जो निर्माण होता है नदियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। आपको 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में आपको सही कथन चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा। दोस्तों आपको बता दें कि ओरोजेनिक बल के कारण वालन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, लौंग। दोस्तों आपको बता दें कि पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्रों में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने कथन 3 दिए हैं, इनमें आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका की कौन सी प्रमुख नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा, तीसरा और 5वां। दोस्तों आपको बता दें कि मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जो मिसौरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। यह अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में जो है वो बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्रों का सही मेल कीजिए। उसमें बताना है आपको कौन कौन सा मेल सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि सभी मेल सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी मेल सही हैं। अब आप जानिए कि ये सब है क्या। दोस्तों आपको बता दें कि स्थानीय हवाओं और उनके संबंधित स्थानों के लिए जो विकल्प हैं वो सभी सही हैं।
मिस्ट्रल शीत व शुष्क वायु फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये वाला। फिर इसके बाद सिरोक्कू जो है वो यह भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल से आती है। यह उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी यूरोप में बहती है। चीनुक जो है उसका जो है कि यह जो उत्तरी अमेरिका में बहती है, इसे फोएह भी कहा जाता है। और हर्मेंटर की बात करें दोस्तों तो यह पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क व धूल युक्त वायु है। यह सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक बहती है। ये जितनी भी दिखाई दे रही हैं ये सभी हवाएं हैं जिनको वायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, मतलब सी कह रहे हैं दूसरा और तीसरा, मतलब माउंट कोटोपैक्सी और मौना किया। दोस्तों आपको बता दें कि माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। इसके पिछले 400 वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है। माउंट कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह जो है रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम बार इसमें 1940 में जो है वो विस्फोट हुआ था। मौना किया जो ज्वालामुखी है वो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह अंतिम बार 24 मार्च 1984 से 15 अप्रैल 1984 के बीच सक्रिय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों के बीच जो है पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर इन तीनों में विवाद है। दोस्तों आपको बता दें कि पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र चीन का नियंत्रण है। इस क्षेत्र पर चीन का जो है नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान जो है, वियतनाम और जो ये ताइवान हैं भी इस क्षेत्रों पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि द्वीपीय जो क्षेत्र है वो 7.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वो फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है। आपको इसमें से ऑप्शंस में से बताना है कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला, तीसरा और फिर चौथा। दोस्तों आपको बता दें कि लोएस का निर्माण निक्षेप से होता है। जो लोएस है ये वाला दूसरा नंबर, इसका जो है वो निक्षेप से निर्माण होता है, निक्षेप से। जबकि इंसेलबर्ग, जयूगे और बुटेट्स ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का जो निर्माण है अपरदन के कारण होता है। किसी एकांत स्थल पर उभरी हुई चोटी को इंसेलबर्ग कहा जाता है, इंसेलबर्ग कहा जाता है। जयूगे का निर्माण पवन के द्वारा किए जाने वाले अपरदन से होता है और कठोर चट्टान की ऊपरी परत का अपरदन होने से बुटेट्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, एंडीज, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो लगभग 7,000 किलोमीटर है,
इसकी जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, उज्बेकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में समरकांड उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका भी ध्वंस किया था और 1221 ईस्वी में चंगेज ने समरकंद पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, अमू दरिया। दोस्तों आपको बता दें कि ओक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। यह अराल सागर में जाकर समाहित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच। दोस्तों आपको बता दें कि फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंड क्वाड हैं, घिरे हुए हैं, या इसको ही लैंड क्वाड कहा जाता, लैंड लॉक्ड कहा जाता है, सॉरी क्वाड नहीं, लैंड लॉक्ड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, बोलीविया और पैराग्वे। दोस्तों को बता दें कि बोलीविया उत्तर व पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना। फिर से सुन लीजिए, बोलीविया उत्तर में, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। पैराग्वे के पूर्व उत्तर पूर्व में ब्राज़ील और उत्तर पश्चिम में ब्राज़ील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, टार्टर जल डमरू मध्य। दोस्तों आपको बता दें कि टार्टर जल डमरू मध्य विश्व का सबसे संकरा जल डमरू मध्य है। इसकी चौड़ाई मात्र 7.3 किलोमीटर है। यह जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। यह रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है और आपको बता दें कि इसकी जो चौड़ाई है वह 7.3 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं। ये आपके सामने कथन दिए हैं, कथनों में चुनना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा व तीसरा। दोस्तों आपको बता दें हम कि क्षारीय व खारी मिट्टी को जिप्सम के उपयोग से पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है और बनावट में यह रेतीली दोमट में जो है मृदा होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर। दोस्तों आपको बता दें कि केप अगुलहास दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न केप में स्थित चट्टानी क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका जो है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर है। यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, विच्छेदित पठार। दोस्तों आपको बता दें कि तिब्बत पठार मध्य व पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। जो इसकी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1000 किलोमीटर है और यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ है।
इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग, चीन का पश्चिमी हिस्सा, भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? सबसे ऊपर की सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि रिक्टर स्केल का निर्माण 1935 ईस्वी में किया गया था और इसके जो निर्माण करता है वो भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, आप देख लीजिए नाम को, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर है। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जल जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों को बता दें फ्लूवियल स्थलाकृति का स्थापना बहते हुए जल द्वारा की जाती है। यह स्थलाकृतियां निक्षेप व अपरदन द्वारा बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपको बता दें कि पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पोस्को कहा जाता है। यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1968 ईस्वी में पार्क ताए जून ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पृथ्वी विकिरण। आपको बता दें कि सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी पर ऊष्मा में कुछ हिस्से का जो है पृथ्वी इस ऊष्मा में से कुछ हिस्से का अवशोषण करती है, वह कुछ हिस्सों को वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों की जो ऊष्मा परतों को जो है ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेंथिक। दोस्तों आपको बता दें कि किसी जल क्षेत्र जैसे महासागर अथवा झील के सबसे निम्न क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र कहा जाता है। बेंथिक क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ करती है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपास की सुई चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 कि यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 166 अंश। आपको बता दें कि पृथ्वी पर 1 मिनट की चाप 1 नाटिकल मील के बराबर होती है और 1 नाटिकल जो मील होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय एकोजान को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, लंबोक जल डमरू मध्य। दोस्तों को बता दें कि लंबोक जल डमरू मध्य इंडो मलय एकोजान को ऑस्ट्रल एशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करता है। इस सीमा को वाल्लास देख लीजिए नाम फिर से, वाल्लास लाइन भी कहा जाता है। वाल्लास लाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, फाकलैंड।
दोस्तों आपको बता दें कि फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, कजाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, जो कि विश्व के उत्पादन का 39.3% है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान के कंधार व हेलमंद प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि अफ्रीका देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, सेनेगाल। दोस्तों आपको बता दें कि घाना उत्तर पूर्व जो है, घाना उत्तर पूर्व व दक्षिण में सेनेगाल से घिरा हुआ है। पश्चिम में इसकी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,689 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, अमेजन नदी। दोस्तों आपको बता दें कि हमजा भूमिगत नदी की खोज 2011 में हुई थी। यह 4,000 मीटर तक की गहराई में प्रवाहित होती है। इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर, इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो लगभग 6,000 किलोमीटर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अंटार्कटिका। दोस्तों आपको बता दें कि मैकमर्डो शुष्क घाटियाँ अंटार्कटिका में स्थित हैं। इस क्षेत्र में आर्द्रता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र में वीडा झील और ओम्बिक्स नदी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि पृथ्वी में मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, आयन मंडल के ऊपर। दोस्तों मैग्नेटोस्फीयर सतह से 90,000 किलोमीटर दूर वायुमंडल में स्थित है। यह सौर पवनों द्वारा प्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पनिकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, इलायची। आपको बता दें कि वेंडर, पनिकुलगारा एक व पालाकुजी इत्यादि इलायची की प्रमुख प्रजातियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों। दोस्तों बता दें मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त सभी पाइराइट, जिप्सम व जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मीना MENA क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? तो सही आंसर होगा बी, पेट्रोलियम। दोस्तों आपको बता दें कि मीना क्षेत्र का अर्थ मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका होता है। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार मौजूद हैं। इस क्षेत्र में 38.1 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 6% है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अटाकामा। दोस्तों को बता दें कि अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में स्थित है।
यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। कथन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है। तो सही कथन सही होगा 2 गन्ना। दोस्तों का बता दें कि उपरोक्त में से केवल गन्ने की फसल की रुपाई की जाती है। इसकी ही केवल रुपाई की जा सकती है, बाकी सबकी रुपाई जो है वो नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो सही आंसर होगा ए, रिफ्ट घाटी। आपको बता दें कि विवर्तनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंश से रिफ्ट घाटी के कारण जो है निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन कि नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्पों को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन बेसिन क्षेत्र 75 लाख, देख लीजिए 75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांगो नदी बेसिन क्षेत्र 40,14,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मिसिसिपी नदी का बेसिन क्षेत्र जो है वो 29,81,076 इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे विश्व के भूगोल से 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को दीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी आगे वीडियो ला सकूं, जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।